नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर को कैसे फ़ायदेमंद होती है, ड्राई फ्रूट से हमारे शरीर को क्या-क्या फ़ायदा होता है। ड्राई फ्रूट्स माने जो भी बादाम होते हैं, काजू, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, ये सब जो चीज़ें हैं ये ड्राई फ्रूट्स होती है और ये अपने शरीर को कैसे फ़ायदा देती है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए कैसे अभी दिवाली का मौसम चालू है और दिवाली के इस सीज़न में काफ़ी सारे लोग अलग अलग गिफ्ट पैक्स देते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट बॉक्सेस देने की भी एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ चलती है। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे लोगों के घर में ड्राई फ्रूट्स ये होंगे। उसी के वजह से मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ, जिसके वजह से कि ड्राई फ्रूट अभी फ़िलहाल आपके घर में है तो उसका आप अपने हेल्थ के लिए किस प्रकार से फ़ायदा ये ले सकते हैं। मैंने एक 5 प्रकार के सवाल तैयार किए हैं ड्राई फ्रूट के बारे में। उन सवालों का मैं जवाब दूंगा और उसके ज़रिए आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में पूरी जानकारी ये मिलेगी। सबसे पहला सवाल जो है कि ड्राई फ्रूट जो है ये कभी खाना चाहिए और इसकी खाने की एग्जैक्ट मेथड क्या है। अभी देखिए दोस्तों कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है और इसके वजह से अगर ये आप खाली पेट अगर खाएंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन अपने शरीर में होगा वो अच्छे से होगा। इसके लिए अगर आप सुबह में उठने के बाद खाली पेट में अगर ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट अच्छे से हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप क्या करते हैं कि रात को पानी में ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखते हैं और सुबह में उठने के बाद वो पानी पीते हैं और एक एक ड्राई फ्रूट चबा के खाते हैं तो भी आपको अच्छे से फ़ायदा ये हो सकता है। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो सुबह के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद अगर आप एक एक ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाले होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी तुरंत झट से मिलती है। तो इसके वजह से आप एक्सरसाइज करने के बाद क्या होती है, थकावट होती है, वो दूर करने के लिए भी और शरीर को पोषण प्राप्त करने के लिए भी आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है कि काफ़ी सारे लोगों को सुबह में ड्राई फ्रूट्स खाना जमता नहीं है। उन्हें पसंद नहीं होता है कि सुबह में ड्राई फ्रूट्स कैसे मीठे होते हैं, तो सुबह में ड्राई फ्रूट्स खाना उनको जमता नहीं है। ऐसे समय पर अगर आप शाम के समय भी अगर ड्राई फ्रूट खाते हैं तो भी आपको चल सकता है। अभी दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राई फ्रूट अगर आप पानी में भिगो के खाते हैं तो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट थोड़े पचने में भारी है और जो बादाम होता है ना उसका ऊपर का छिलका जो है वो अगर आप पानी में उसको भिगोएंगे तो ही वो निकलेगा। तो इसके लिए बादाम है और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स भी है, वो अगर आप पानी में सोक करके रखते हैं और थोड़ा टाइम के बाद अगर आप खाते हैं तो वो ड्राई फ्रूट जो है वो आपको अच्छे से फ़ायदा देंगे। अभी हम दूसरा सवाल देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स कितने मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स यह फ़ैट का सोर्स ज़्यादा है, इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा है और ये पचने में भारी है। आयुर्वेद शास्त्र से अगर हम देखेंगे तो ड्राई फ्रूट सब गुरु गुण के होते हैं, यानी पचने में वो भारी होते हैं और ब्रूहण करने वाले होते हैं, शरीर का बल बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसके लिए ड्राई फ्रूट जो है वो आपको कम से कम मात्रा में खानी चाहिए। मैं देखता हूँ काफ़ी बार के लोग जो हैं वो एक एक डिश भर भर के ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो ऐसे आपको खाना नहीं है। आपको समझो आप काजू लेते हैं तो 2-3 काजू खाना है, बादाम लेते हैं तो 1 या 2 बादाम खाना है, अखरोट लेते हैं तो 1 अखरोट खाना है, किशमिश अगर आप लेते हैं तो 5-10 किशमिश आपको खाना है, पिस्ता अगर आप खाते हैं तो 2 पिस्ता खाना है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इस मात्रा में आपको ड्राई फ्रूट खाना है। देखिए ड्राई फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो बॉडी को क्या है कि बॉडी का भी एक लेवल है, लिमिट है, उससे ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। जितना उसको मैग्नीशियम चाहिए, जितना उसको फॉस्फोरस चाहिए, उतना बॉडी आपका एब्जॉर्ब करेगी, बाकी का बॉडी जो है वो बाहर निकाल देगी। और दूसरा चीज़ क्या है, पचने में भारी होने की वजह से ड्राई फ्रूट अगर बहुत दिन तक आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग होगा, आपको एसिडिटी बढ़ेगी, आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी और उसी के साथ आपका वज़न भी बढ़ेगा। तो इसके वजह से अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आपका जिम आप अच्छे से कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटा अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर जो भी आपका काम है उसमें आपका एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन आपका लाइफस्टाइल वो सेडेंटरी है,
आपका बैठ के ही काम ज़्यादातर होता है, तो ऐसे अगर आपका लाइफस्टाइल है, ज़्यादा आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो आपको ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाना यह फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं करेगा, आपको कम मात्रा में ड्राई फ्रूट्स यह खाना है। अभी हम तीसरा सवाल देखेंगे कि ड्राई फ्रूट जो है वो अपने शरीर को किस प्रकार से फ़ायदा ये देते हैं। अभी देखिए दोस्तों कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये एक न्यूट्रिशियस डाइट है। सभी प्रकार के सप्लीमेंट्स इसमें है, जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, ओमेगा एसिड्स है, ये सब ड्राई फ्रूट्स में है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो ये सब बल्य है, ब्रूहण है, शरीर की शक्ति बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी लोग हैं जिनको कमजोरी लगती है, वीकनेस लगता है, जिनको बीमारी हो चुकी है अगर, और वो बीमारी से अभी उठना चाहते हैं, यानी जैसे कि कोरोना हुआ तो पोस्ट कोविड वीकनेस आजकल बहुत सारे लोगों को है, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की बीमारी है। समझो आपको टाइफाइड हुआ, चिकनगुनिया हुआ, कौन सी भी बीमारी हुई, उसके बाद आपको जो वीकनेस आ रहा है उसको अगर आपको दूर करना है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और बाकी भी जो लोगों का काम बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी न्यूट्रिशन के तौर पर अगर वो ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उनको फ़ायदा यह हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग ज़्यादा बुद्धि का काम करते हैं, इसे हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे बोलते हैं। देखिए बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बहुत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कुछ बच्चे देते हैं, तो ऐसे बच्चों ने ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं वो, तो उसका उनको फ़ायदा यह हो सकता है। उसी प्रकार कुछ ऑफिस में लोग काम करते हैं, दिन भर में लैपटॉप के सामने काम करते हैं और उनका बुद्धि का काम होता है, ब्रेनी वर्क होता है। तो ऐसे लोग भी बुद्धि का पोषण करने के लिए, ब्रेन को स्टैमिना देने के लिए, जो ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, वो बुद्धि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये जो नट्स हैं ये ब्रेन को अच्छा पोषण देते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा पोषण देते हैं। तो इसके वजह से ऐसे लोगों ने ज़रूर ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। इन बिटवीन अगर ड्राई फ्रूट का सेवन वो करते रहते हैं तो उसका उनको फ़ायदा यह डेफिनेटली होगा। उसी के बाद ड्राई फ्रूट जो है ये मांस धातु का पोषण अच्छे से देता है। मांस धातु माने मसल्स, हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं उसे आयुर्वेद शास्त्र में मांस धातु ऐसे कहा जाता है। तो इसके वजह से जो भी लोग हैं जिनको मसल वीकनेस है, या फिर आजकल अब देखेंगे बहुत सारे लोगों को रात को सोते समय पिंडरियों में वेदना होती है, काफ मसल्स में पेन होता है। तो ऐसे अगर आपको पेन हो रहा है, वेदनाएं हो रही है, तो डेफिनेटली आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें। 15-20 दिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स का नियमित सेवन करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा यह हो सकता है। और भी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो है वो ड्राई फ्रूट दूध के साथ सेवन करते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट दूध में भिगो के सेवन करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो भी चीज़ आप दूध में भिगो के अगर खाएंगे, ज़्यादा करके जो भी फल जो होते हैं वो आप दूध में भिगो कर खाएंगे, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वो विरुद्ध अन्न हो जाता है। उसके वजह से आपको ड्राई फ्रूट जो है वो दूध में भिगो कर नहीं खाना है। आपको पानी में आप भिगो के खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप घी के साथ खा सकते हैं, लेकिन दूध के साथ आप जनरली ड्राई फ्रूट्स नहीं खाइए। कभी कभार अगर आप खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज़ आप दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स नहीं खाइए। उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है वो अपने स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आपको स्किन का ग्लो अच्छा चाहिए तो आप बादाम, अखरोट ये सब खा सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है वो आँखों के लिए भी अच्छे हैं। हेयर फॉल अगर हो रहा है, आपको बाल अगर आपके झड़ रहे हैं, तो भी आप ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फ़ायदे हमारे शरीर को ड्राई फ्रूट से होते हैं। काला नमक का जो है यह शीत है, ठंडा है और पित्त कम करता है, और पेट भी अच्छे से साफ़ करता है। तो जिनको एसिडिटी है और जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों ने अगर काला नमक का वो सेवन कुछ दिन करते हैं तो उनको भी उसका भी फ़ायदा यह हो सकता है। अंजीर अगर आप देखेंगे ना, तो अंजीर भी बहुत ठंडा है, शीत है, और ये भी शरीर की हीट कम करता है। अभी देखते हैं हम लोग के बहुत सारे लोगों को अम्ल पित्त की शिकायत होती है। अम्ल पित्त के वजह से सर दर्द करता है। कुछ लेडीज़ होती हैं उनको माइग्रेन की समस्या होती है। तो ऐसे सब जो लोग हैं जिन्हें अम्ल पित्त या फिर पित्त की शिकायत है, ऐसे लोगों ने भी रोज़ अगर वो नाश्ता के समय या फिर शाम के समय या फिर सुबह में खाली पेट अगर वो 1 या 2 अंजीर अगर खाते हैं तो उनको उसका फ़ायदा भी अच्छे से होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फ़ायदे हमें ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स ये न्यूट्रिटिव है, उसमें पोषक वैल्यू जो होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए, जिससे कि आपका जो वीकनेस है वो दूर रहेगा और आपका शरीर भी अच्छे से स्वस्थ रहेगा। दोस्तों अभी हम 5वें सवाल पर आते हैं
कि ड्राई फ्रूट्स किन व्यक्तियों ने सेवन नहीं करना चाहिए या फिर कम सेवन करना चाहिए। अभी पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स में ऑयल ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है। जो भी बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सब नट्स है और इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का वजह से हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों ने ड्राई फ्रूट का सेवन कम से कम करना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हार्ट की है तो अवॉइड ही करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में सूजन है, ठीक है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, देखिए उसमें क्या होता है, शरीर में सूजन आती है। तो जिनको भी सूजन है, पाँव सूज गए हैं, ऐसे व्यक्तियों ने ड्राई फ्रूट का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, ऐसे लोगों ने भी ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पाचन शक्ति बहुत ही वीक होता है, कुछ भी खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट अच्छे से होता नहीं है। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो सभी पचने में थोड़े से हैवी होते हैं। तो इसके वजह से ऐसे एसिडिटी को जो भी रोगी है, अम्लपित्त के जो भी रोगी है, जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों ने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग काला मनक्का खा सकते हैं और थोड़ी सी मात्रा में अंजीर खा सकते हैं। लेकिन बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये सब चीज़ें जो है ये ज़्यादा मात्रा में उनको खाना फ़ायदा नहीं देगा। अभी मैं हार्ट के रुग्णों को और एक टिप देना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बोला अभी कि ड्राई फ्रूट्स हार्ट के मरीज़ों में फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन ऐसे 4 ड्राई फ्रूट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है या फिर फैट कंटेंट कम होता है, वो ड्राई फ्रूट्स हार्ट के मरीज़ खा सकते हैं। उसमें खजूर है, मखाना है, काला मनक्का है और अंजीर है। देखिए ये जो 4 ड्राई फ्रूट्स है इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ही कम होता है और ये हीट भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते, शरीर में हीट ज़्यादा नहीं बढ़ाते, ये ठंडे होते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट है वो हार्ट के मरीज़ डेफिनेटली खा सकते हैं। अभी हम 5वें सवाल पर देखते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है ये उष्ण है या शीत है और प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए कि नहीं। अभी देखिए जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है उसकी तासीर अलग अलग होती है। जैसे कि अभी हम खजूर देखते हैं, डेट्स देखते हैं, तो डेट्स यह शीत प्रकृति के होते हैं। काजू अगर हम देखेंगे तो काजू उष्ण है। बादाम देखेंगे तो बादाम आलमंड भी उष्ण है। उसके बाद मनक्का देखेंगे तो मनक्का यह शीत है, ठंडा है। अंजीर देखेंगे तो अंजीर यह भी शीत है। अखरोट देखेंगे तो अखरोट यह भी थोड़ा उष्ण ही है। पिस्ता देखेंगे तो पिस्ता यह भी उष्ण है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स की तासीर अलग अलग है। अभी देखिए अगर आपके शरीर में हीट ज़्यादा है तो जनरली आप अखरोट और बादाम इसको अवॉइड करिए। और प्रेगनेंसी में भी देखिए कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे खाने के लिए होते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट जो न्यूट्रिशियस होते हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आप बादाम और काजू थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अंजीर खाएंगे, काला मनक्का अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छा है क्योंकि उसके प्रेगनेंसी में क्या है, शरीर की शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए और गर्भ का पोषण भी अच्छे से होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे समय पर अगर आप अंजीर खाते हैं, काला मनक्का खाते हैं तो आपको अच्छे से फ़ायदा ये हो सकता है। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आप उष्ण ड्राई फ्रूट्स अगर थोड़ा सा कम खाते हैं या फिर अवॉइड करते हैं तो आपको फ़ायदा यह और हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में अलग अलग प्रकार के फ़ायदे बताए और ड्राई फ्रूट कैसे खाना वो बताया और किन लोगों ने ड्राई फ्रूट जनरली अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ये वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों तक आप शेयर करिए जिससे कि ये जो जानकारी है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और उसका फ़ायदा वो भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी यहीं पर मैं रुकता हूं, आगे चल के कुछ नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक धन्यवाद।